गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर तरंग यांत्रिकी। और तरंग यांत्रिकी श्रोडिंगर की पढ़ने से पहले उसमें कुछ इसका जो पहलू है उन पे डिस्कस करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ कुछ पढ़ रखा है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। देखो, जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति रखता है, ड्यूल नेचर रखता है, कण प्रकृति भी रखता है और तरंग प्रकृति भी रखता है। कैसे? जैसे प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जैसे व्यतिकरण हुआ, विवर्तन आदि ऐसे हैं। अगर इनको अपन कण की तरंग प्रकृति मानते हैं तो ही समझा पाते हैं, और कण प्रकृति लेते हैं तो इनको नहीं समझा पाते। ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, और आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है, ये ऐसी घटनाएं हैं। इनको अगर अपन कण प्रकाश को अगर कण प्रकृति मानते हैं, भाई प्रकाश कैसा है, कण प्रकृति रखता है, तो आसानी से समझा सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि कुछ घटनाएं कण प्रकृति पर आधारित है, कुछ घटनाएं तरंग प्रकृति पर आधारित है। तो स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति रखता है, दोनों ही प्रकृति रखता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फिनोमिना क्या है, घटना क्या है। ठीक है। आइंस्टीन जो इक्वेशन थी, आइंस्टीन का सिद्धांत था, उसमें अपन ने कण प्रकृति मान के जो चले थे, तो उसमें आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको अपन क्वांटा बोल रहे थे। और इस एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो एच न्यू की इक्वल थी। इसकी इक्वल थी, एच न्यू की इक्वल थी। इसको अपन क्या बोल रहे थे? फोटोन बोल रहे थे। फोटोन बोल रहे थे, मिनिमम एनर्जी का जो क्वांटा है उसको बोलते हैं फोटोन। और ये बहुत सारे फोटोन मिलके जो आपका पार्टिकल, उसकी टोटल एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद में अगर लाइट की अगर ड्यूल नेचर रखता है, तो डे ब्रोगली ने इसको क्लियर किया कि जो एक गतिशील कण होता है, अगर कोई कण गतिशील है पी मोमेंटम से, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी या उसके संगत एक तरंग की कल्पना कर सकते हैं अपन। एक गतिशील कण है तो उसके संगत अपन तरंग इमेजिन कर सकते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य जो होगी, वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यह बताया दे ब्रोगली ने। ठीक है। जिससे आपकी जो डूल नेचर है वो और भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एच है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट है, और जो पी है वो आपका पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका मोमेंटम है। ठीक है। तो ये तो वो आपका ड्यूल नेचर और डे ब्रोगली जो सिद्धांत था वो। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो वेव मूव करती है, तो उसमें एक सिंगल वेव नहीं होके बहुत सारी वेव्स का समूह होता है उसमें। और उसमें सिंपल वेलोसिटी नहीं होगी, वेग नहीं होगी, उसका समूह वेग, ग्रुप वेग होता है। और इसको जितने अपन क्लियर करते हैं, तो देखो तरंग पैकेट की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। भाई जो तरंगे होती है वो एक सिंगल तरंग के रूप में ना होकर तरंगों का समूह होता है। और वो कैसे प्रूव करेंगे अपन? देखो, डे ब्रोगली सिद्धांत अभी पढ़ा अपन ने, तो उसके अकॉर्डिंग डे ब्रोगली ने क्या बताया कि ये गतिशील कण के संगत जो वेवलेंथ है तरंग की, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी होता है एम वी। अब अगर अपन उस द्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो देखो ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये होता है एच न्यू। यहाँ से अगर आप न्यू की वैल्यू निकालते हो फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ जाएगा? ई अपॉन एच। और ई होता है, एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर। द्रव्य तरंग का अगर मास क्या है आपका, पार्टिकल का मास एम है, वेलोसिटी सी से मूव कर रहा है, तो मास हो जाएगा मास एनर्जी रिलेशन एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर अपॉन एच, यहाँ से आप देखो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम सी स्क्वायर अपॉन एच। एच की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से,